अक्सर लोग अत्त दीपो भव कहते हैं कि अत्त दीपो भव, अपना दीपक बने, अपना दीपक स्वयं बने। या कुछ लोग कहते हैं अपो दीपो भव, या कुछ लोग कहते हैं आत्म दीपो भव, या ऐसा कहते हैं आत्म दीपो भव। इस प्रकार से लोग कुछ बुद्ध धम्म के बारे में कुछ अच्छा कहना चाहते हैं, लेकिन अज्ञानता की वजह से कुछ बातें गलत हो जाती हैं। तो ये अत्त दीपो भव, क्या बुद्ध ने ऐसा कहा है? ये वाक्य बुद्ध ने स्वयं कहा है, या पूरे पाली त्रिपिटक में, या बौद्ध धर्म के संस्कृत साहित्य में, संस्कृत धर्म ग्रंथों में क्या इसका वर्णन है? तो अगर हम ढूंढते हैं तो इसका वर्णन कहीं पे भी नहीं है। बुद्ध ने इससे मिलता जुलता कुछ कहा है, लेकिन ये नहीं कहा है कि अत्त दीपो भव। बुद्ध ने क्या कहा है, इसका वर्णन मिलेगा आपको जो है त्रिपिटक के संयुक्त निकाय में, दीघ निकाय में, और जो है उदाहरण में। तो दीघ निकाय में भी महापरिनिर्वाण सूत्र में, संयुक्त निकाय के गिलान सूत्र में इसका वर्णन मिलेगा, दीघ निकाय के चक्रवर्ती सूत्र में इसका वर्णन मिलेगा। क्या क्या वर्णन मिलेगा? इसके बारे में बुद्ध ने वर्णन किया है। क्या वर्णन किया है? बुद्ध ने कहा है कि जैसे महापरिनिर्वाण सूत्र की अक्सर लोग व्याख्या करते हैं कि महापरिनिर्वाण सूत्र में ऐसा भगवान ने कहा है कि अत्त दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बने। तो अगर हम ये भी कहें कि अत्त दीपो भव बुद्ध ने कहा है, तो ठीक है, अपना अत्त दीपो भव, तो लोग इसकी हिंदी व्याख्या करते हैं कि अपना दीपक स्वयं बनो। एक तो बुद्ध ने अत्त दीपो भव नहीं कहा, और अगर कहा भी है तो जो इसकी हिंदी व्याख्या आप करते हैं कि अपना दीपक स्वयं बनो, ये व्याख्या गलत है। दोनों बातें जो है ग्राह्य नहीं है, स्वीकार्य नहीं है। अत्त दीपो भव, यहाँ दीप का अर्थ जो है द्वीप से है, आइलैंड से है। पहले तो हम देख लें बुद्ध ने किन किन वाक्यों में इसको कहा है। तो संयुक्त निकाय के गिलान सूत्र में इसका वर्णन है, दीघ निकाय के चक्रवर्ती सूत्र में इसका वर्णन है, उदान के अट्ठ कथा में सत्य जटिल सूत्र की वर्णना में इसका वर्णन है, और महापरिनिर्वाण सूत्र में इसका वर्णन है। गिलान सूत्र में भी ऐसे वर्णन है, क्या? तस्मात् ही आनंद अत्त दीपा विहरत अत्त शरणा अनन्य शरणा धम्म दीपा धम्म शरणा अनन्य शरणा। इस प्रकार से वाक्य वर्णन है। अत्त दीपो भव नहीं, क्या है? अत्त दीपा विहरत अत्त शरणा अनन्य शरणा धम्म दीपा धम्म शरणा अनन्य शरणा। इस प्रकार से इसका वर्णन है, न कि अत्त दीपो भव। इस प्रकार से नहीं कहा गया है। चक्रवर्ती सूत्र में भी दीघ निकाय के उसमें है कि एवं में सुतंग एकं समयम भगवान मगधेषु विहरति मातुलायम। एक समय भगवान जो है मगध के मातुला में विहार कर रहे थे, विचरण कर रहे थे। उस समय भिक्षु लोग आए, उन्होंने भिक्षुओं को बुलाया, तो भिक्षु आकर के बैठ जाते हैं, भिक्षुगण बैठ जाते हैं। तो भगवा एतद्वोच, तो भगवान ने ऐसा कहा, बुद्ध ने ऐसा कहा। क्या कैसा कहा? अत्त दीपा भिक्षवे विहरथ अत्त शरणा अनन्य शरणा धम्म दीपा धम्म शरणा अनन्य शरणा। इस प्रकार से कहा, अत्त दीपो भव नहीं कहा। क्या कहा? अत्त दीपा भिक्षवे विहरत अत्त शरणा अनन्य शरणा धम्म दीपा धम्म शरणा अनन्य शरणा। इस प्रकार से कहा। पहली बात तो वाक्य इस प्रकार से कहा। अब यहाँ दीपा या दीपो का अर्थ क्या है? सत्य जटिल सूत्र में भी ऐसा वर्णन आया है। सत्य जटिल सूत्र की अट्ठ कथा में, तप पटिबद्धं में सुख दुखंती एवं चित्तो हुत्वा न जीविकं पवत्तेय अत्त दीपो अत्त शरणो अनन्य शरणो एवं भवे। इस प्रकार से सत्य जटिल सूत्र की अट्ठ कथा में इसका वर्णन है। और महापरिनिर्वाण अक्सर लोग इसका संदर्भ देते हैं, तो महापरिनिर्वाण सूत्र में भी इसका वर्णन है। जब भगवान को व्याधि पकड़ लेती है, भगवान को खरो आबाद होता है, जब रुग्ण हो जाते हैं भगवान, तो भंते आनंद घबरा जाते हैं और कहते हैं, भगवान मेरी तो दिशाएं शून्य हो गई थी, मैं तो घबरा गया था कि भगवान का सेहत अच्छा नहीं है, भगवान का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। तो उसी संदर्भ में उसके बाद भगवान ने कहा आनंद को, तस्माति आनंद अत्त दीपा विहरथ अत्त शरणा अनन्य शरणा धम्म दीपा धम्म शरणा अनन्य शरणा। तो आनंद स्वयं को दीप बना करके विचरण करो,
उसकी शरण जाओ, अर्थात स्वयं को द्वीप बनाकर उसकी शरण जाओ, विचरण करो। धम्म को द्वीप बना करके धम्म की शरण जाओ, विचरण करो। ऐसा बुद्ध ने कहा कि स्वयं को द्वीप बनाओ, आइलैंड बनाओ और उसकी शरण जाओ। धम्म को द्वीप बनाओ, आइलैंड बनाओ और उसकी शरण जाओ, न कि स्वयं को दीपक बनाओ और उसकी शरण जाओ, अपना दिया स्वयं बनो, ऐसा नहीं बुद्ध ने कहा। क्योंकि शरण तो आइलैंड की ही ली जाती है, द्वीप की ही ली जाती है। जैसे समुद्र में जब भयंकर तूफान आता है, बाढ़ आती है, तो नाविक एक द्वीप ढूंढता है, आइलैंड ढूंढता है कि कहीं द्वीप मिल जाए तो मैं उसकी शरण ग्रहण कर लूँ और तूफान से बच जाऊँ। और फिर आसपास में अगर कहीं द्वीप मिल जाता है तो नाविक बच जाता है, यात्रा करने वाले लोग बच जाते हैं। तो कैसे आदमी अपने को द्वीप बना करके विचरण करेगा? तो चक्रवर्ती सूत्र में इसका पूरा वर्णन है और महापरिनिर्वाण में भी इसका पूरा वर्णन है कि कथंच भिक्खवे भिक्खु अत्तदीपो विहरति अत्त शरणो अनन्य शरणो धम्म दीपो धम्म शरणो अनन्य शरणो। तो कैसे कोई भिक्षु स्वयं को द्वीप बना करके विचरण करता है और उसकी शरण जाता है, और कैसे कोई धम्म को द्वीप बना करके धम्म की शरण जाता है, ऐसा कैसे होता है? तो बुद्ध बता रहे हैं, ईध भिक्खवे भिक्खु काये कायानुपस्सी विहरति आतापि संपजानो सतीमा विनीय लोके अभिज्ञा दो मनस्संग। तो ये ध्यान की अवस्थाएं हैं जब कोई व्यक्ति साधना करता है। जैसे महापति सतिपट्ठान सुत्त है, जब कोई शिविर करने के लिए जाता है, 10 दिन का शिविर आचार्य गोयंका जी का विशेष रूप से बहुत प्रचलित है। तो 10 दिवसीय शिविर करने के बाद वो महासतिपट्ठान के शिविर में बैठता है, तो उसमें महासतिपट्ठान का अभ्यास कराया जाता है। तो सती का अर्थ होता है संप्रजन्य, सजगता, उसका अभ्यास कराया जाता है। तो 4 प्रकार की पश्यना होती है, देखना होता है, 4 प्रकार से देखना होता है। काये कायानुपश्यना, वेदनासु वेदनानुपश्यना, चित्ते चित्तानुपश्यना और धम्मे धम्मानुपश्यना। तो इस प्रकार से कोई कैसे स्वयं को द्वीप बना करके विचरण करता है? तो बुद्ध ने कहा कि कोई भिक्षु काया में कायानुपस्सी होकर के विचरण करता है, आतापि संपजानो सतिमा, तप करता है, संप्रजन्य के साथ तप करता है और सती रखता है। कैसा तप करता है? साधना करते करते अपने काया के प्रति हो रही समस्त संवेदनाओं के प्रति वो सजग रहता है और अविद्या, जो लालच है, दौमनस्य है, जो दौर्मनस्य है, बुरा मन है, जो द्वेष है, उसको दूर रखते हुए वो लोक में विचरण करता है। इस प्रकार से काये कायानुपस्सी विहरति आतापि संपजानो सतिमा, वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरति जो है आतापि संपजानो सतिमा, धम्मे चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति आतापि संपजानो सतिमा, धम्मे धम्मानुपस्सी विहरति आतापि संपजानो सतिमा। तो इस प्रकार से 4 प्रकार की पस्सना करता है व्यक्ति साधना के अंतर्गत, कायानुपस्सना, वेदनानुपस्सना, चित्तानुपस्सना और धम्मानुपस्सना। इस प्रकार से ये 4 पस्सना करता है सती के अंतर्गत, सतीपट्ठान के अंतर्गत। तो व्यक्ति ऐसी अवस्था को प्राप्त होता है कि स्वयं का स्वामी बनता है, फिर स्वयं का मालिक बनता है। इसलिए बुद्ध ने कहा कि जो है उत्थाने न प्रमादेन संयमेन दमेन च दीपंकैराथ मेधावी यंग ओघो नाभिकीरति। उद्यम से, साहस से, पराक्रम से, बल से अपने लिए अपने को ऐसा द्वीप बनाए कि उसे कोई भी ओघ, कोई भी बाढ़ डुबा न सके। जैसे समुद्र में जो आइलैंड होता है, जो द्वीप होता है, वो इतना मजबूत होता है, छोटा सा ही होता है कि कितने भी भयंकर बाढ़ आए, कितना भी भयंकर तूफान आए, उस द्वीप को हिला भी नहीं सकता। ऐसे ही बुद्ध कह रहे हैं कि उद्यम से, साहस से, पराक्रम से जो है साधना करके, कायानुपस्सना, वेदनानुपस्सना, चित्तानुपस्सना, धम्मानुपस्सना करके अपने को ऐसा द्वीप बनाए कि सांसारिक ओघ आपको डुबा ना सके। ये ओघ 4 प्रकार की बुद्ध ने बताया। एक काम की ओघ है, काम का बाढ़ आ जाता है, काम वासनाओं का बाढ़ है, 5 प्रकार के काम गुणों में आदमी लिप्त रहता है, ये काम ओघ है। भव का योग है, बार बार आदमी जन्म ले रहा, बन रहा है। दिट्ठी ओघ है, दृष्टियों में पड़ा हुआ, मिथ्या दृष्टि में। बुद्ध ने 62 प्रकार की मिथ्या दृष्टियां बताया, उसमें अंधविश्वास, पाखंड, ये सब कुछ आ जाता है। अविद्या में पड़ा हुआ है व्यक्ति, अज्ञानता में पड़ा हुआ है, मूर्ख है, मूढ़ है। तो इस प्रकार से
4 प्रकार के महाओघों से बचता है। लेकिन फिर भी मन में ये संदेह होगा कि दीपों का अर्थ तो दीपक भी होता है, अत्त दीपो भव, या अत्त दीपा विहरत, अपना दीपक बन करके विचरण करें, ऐसा भी तो अर्थ हो सकता है। तो हो सकता है, लेकिन सच में क्या दीपों का अर्थ या दीपा का अर्थ है दीपक होता है? तो हम इसकी अट्ठकथा में देखेंगे कि जैसे कुछ बातें गूढ़ हैं जो त्रिपिटक में थोड़ी कठिन है, जैसे अभिधम्म में बहुत कठिन है, और सूत्र में भी बहुत सारे ऐसे सूत्र हैं जो बहुत कठिन है, तो उसकी अट्ठकथा जो है अगर हम पढ़ते हैं तो बातें स्पष्ट हो जाती हैं। तो कभी कभी कुछ बातें अट्ठकथा में भी छूट जाती हैं, तो टीका पढ़ते हैं उसकी। तो अभी तक अट्ठकथाओं का अनुवाद हिंदी में नहीं हो पाया है, ना तो अंग्रेजी में हो पाया है। अंग्रेजी के कुछ सूत्रों का अनुवाद हो सका है, सबका नहीं हो सका है। हिंदी में तो बिल्कुल भी नहीं हुआ है अट्ठकथा का, कुछ धम्मपद का हुआ है और जातक का हुआ है, लेकिन सूत्रों का अनुवाद नहीं हो सका है। तो महापरिनिर्वाण के सूत्र में जहाँ पे ये बात कही गई कि अत्त दीपा विहरत अत्त शरणा अनन्य शरणा धम्म दीपा धम्म शरणा अनन्य शरणा, तो उसी महापरिनिर्वाण सूत्र के अट्ठकथा में वर्णन मिल रहा है कि दीपा का अर्थ क्या है। यहाँ दीपा का अत्त दीपाति, अत्त दीपा का अर्थ बता रहे हैं कि महासमुद्रगतं दीपं वी अत्तानं दीपं पतिठं कत्वा विहरत। कह रहे हैं कि महासमुद्र में जैसे द्वीप होता है, उसी प्रकार से स्वयं को द्वीप स्थापित करके विचरण करो, स्वयं को द्वीप बना के विचरण करो, उसकी शरण जाओ। तो ये बात स्पष्ट हो गई कि यहाँ दीपक नहीं, समुद्र में क्या दीपक थोड़ी ना होता है, द्वीप ही होता है, आइलैंड होता है। ऐसे ही स्वयं को द्वीप बना करके विचरण करने के लिए कहा गया। और अगर फिर भी बात नहीं स्पष्ट हो रही है तो हम इसकी टीका देखते हैं। टीका में भी इस दीपो शब्द का अर्थ, दीपा का अर्थ किया गया है, द्विभागे ही आपो गतो इत्थाति दीपो। दीप किसे कहें? दीपक नहीं, दीपक के दोनों भागों में जिसके कम से कम 2 भाग तक पानी हो तो उसे द्वीप कहते हैं। अब दीपक के दोनों भाग तक पानी तो नहीं होता। द्वि भागे ही आपो गतोति दीप गतोति यथाति दीप, कम से कम 2 भाग तक उसके पानी हो। तो समुद्र में आपने देखा होगा 4 भागों में पानी होता है, कभी कभी किनारे की तरफ द्वीप होता है, तो कम से कम 2 भागों तक पानी हो। तो ओघेन परिगतो हुत्वा अनज्झोत तटो भूमि भागो इति पंचतु ही पि ओघे ही संसार महा ओघे नेवा अनुज्झ तटो अत्तदीपोति अधिपेतो। तो ये पर्याय उन्होंने बताया है। मैंने जैसे पहले कहा कि जैसे कोई जो है द्वीप की शरण जा कर के तट उसके किनारे पे जा कर के उसमें जा कर के अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, उस ओघ से, बाढ़ से बच जाता है, ऐसे ही संसार के महाओघ से आदमी निकल करके, व्यक्ति निकल करके द्वीप की शरण ग्रहण करे, स्वयं की कोई द्वीप बनाए, आइलैंड बनाए, उसकी शरण ग्रहण करे। तो ये 4 प्रकार के जो है ओघ बुद्ध ने बताया, कामोघ, भवोघ, दिठ्योघ, अविद्याओघ। ये ओघ का अर्थ होता है बाढ़, है ना, बाढ़ आना। तो इस प्रकार से बुद्ध ने जो है अत्तदीपों की व्याख्या की है ना। तो बुद्ध ने कहा है कि अत्ता ही अत्तनो नाथो को ही नाथो परोतिया अत्तान ही सुतंते नाथो लभति दुर्लभम, है ना। व्यक्ति स्वयं का स्वामी है, उसका कोई अन्य स्वामी कैसे हो सकता है। और व्यक्ति जब स्वयं को ठीक प्रकार से उसका दमन कर लेता है, ठीक प्रकार से स्वयं को नियंत्रित कर लेता है, चित्त को नियंत्रित कर लेता है, तो वो दुर्लभ चीज़ों को भी प्राप्त कर लेता है, जो असंभव है उसको भी संभव कर पाता है। तो इस प्रकार से अत्तदीपो भव, ये वाक्य जो है पाली त्रिपिटक में नहीं है, बल्कि इसी से मिलता जुलता है। बुद्ध ने कहा अत्तदीपा विहरत हत शरणा धम्म दीपा धम्म शरणा अनन्य शरणा। तो स्वयं को द्वीप बना करके विचरण करें, उसकी शरण जाए, धम्म को दीपक बना करके धम्म की शरण जाए, स्वयं को कायानुपස්සना, वेदनानुपස්සना, चित्तानुपස්සना, धम्मानुपස්සना, इस प्रकार से अभ्यास करके स्वयं को द्वीप बनाया जा सकता है। और जब इसका अभ्यास करेंगे तो अपने आप धम्म का अभ्यास कर रहे हैं, तो फिर धम्म
धम्म की शरण जाएंगे, स्वयं की भी शरण जाना हो गया और धम्म की भी शरण जाना हो गया। तो इस प्रकार से अत्तदीपो भव बौद्धम में नहीं होता है।